कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जो कि आपको लगे कि ये रिश्ता मेरा सबसे अच्छा रिश्ता है और ये कभी नहीं टूटेगा और बाद में जाके ये भी टूट जाता है? हाँ, मेरे साथ तो हुआ है। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जो रिश्ता मेरा है वो या फिर अच्छा बन रहा है या फिर बन गया है, तो ये कभी नहीं टूटेगा। और फिर कुछ ही दिनों में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब ये तो कुछ महीने भी नहीं टिक पाया। इतनी जल्दी टूट भी गया जिसे मैंने बहुत लास्ट तक देखा था। कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका, दोस्त का हो सकता है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है। बस रिश्ता है तो आपको लगता है कि एक अच्छा रिश्ता है, आगे जाके मतलब बहुत टाइम चलेगा लेकिन नहीं चलता। क्यों? व्हाट आर द रीज़न्स? आपको क्या लगता है इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? बहुत से रीज़न्स हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल चाहिए। क्यों? आज की जो हमारी लाइफ़ है ना ऐसी बनी है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो भी हमें चाहिए, हमें वो तुरंत चाहिए, नहीं होता। दूसरी बात सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से है ना हमारे जो भी एक्सपेक्टेशन है बहुत बढ़ गए हैं। तो इस वजह से हमें भी लगता है कि नहीं, जो हमारा रिश्ता है ना ऐसा ही होना चाहिए जो हम चाहते हैं। दूसरों को देख के हम कंपेयर करने लगते हैं। व्हाई डू वी कंपेयर आवर रिलेशनशिप विद अदर्स? नहीं, उनके लाइफ का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है, हमारा अलग है। वो जिस तरह से बड़े हो गए या फिर जो जी रहे हैं ना उनकी लाइफ अलग है, हमारी अलग है। तो हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये भी हो रहा है। देन ईगो है। नहीं, उसे पहले माफ़ी माँगनी चाहिए, मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? ना, वो उसने गलती की है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये बहुत हो रहा है। देखो मेरे लाइफ में भी यही हुआ था। मैं भी ये सोच रहा था कि नहीं यार, गलती तो इसने की है, फिर मैं ये करूँ, ये करूँ। नहीं, उसे आना चाहिए, उसे माफ़ी माँगनी चाहिए। क्यों? कभी-कभी आप भी जा सकते हो ना, लेकिन नहीं, करना तो सब उसको ही है जिसने गलती की है। सिर्फ गलती के आधार पर आप आपकी जो भी रिलेशंस है, ऐसे समझते हो? नहीं यार, इसे छोड़ देना चाहिए। हमारे पास वो समझने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, कि ठीक है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। आगे जाके भी कुछ गलतियाँ होंगी लेकिन उसे सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक, और दूसरी एक बात मुझे लगता है कि कमिटमेंट की कमी भी है। या फिर ऐसे बोलो कि हमारी लाइफ बहुत बिज़ी हो गई है, ये भी है। इसलिए हम अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पा रहे। और दूसरी बात ये है कि हमें परफेक्ट चाहिए। व्हाई डू वी नीड परफेक्ट पर्सन? नहीं चाहिए। इम्परफेक्टली परफेक्ट है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है वो तो। लेकिन हमें चाहिए परफेक्ट पर्सन। अरे नहीं होता, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी ना किसी में कोई ना कोई ऐसी कमी है ही, और आपको दिखेगी 101%। या फिर एक एक कमी की वजह से आप बोलोगे कि यार ये परफेक्ट नहीं है या हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर एक में कमी है, हमें भी कुछ कमियाँ होती है, तो उसे छोड़ देना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। जो आपके साथ सच्चे दिल से है ना, मन से है, वो हमें समझ आता है कि कौन है और कौन नहीं। हाँ, 1-2 बार धोखा खाने के बाद तो डेफ़िनेटली समझ आता है कौन है, कौन नहीं। तो बस मुझे लगता है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखो, क्योंकि जिसे है ना सोशल चेंज टेक्स टाइम, वैसे ही हमारे जो भी रिलेशन है ना, उसे भी बहुत टाइम लगता है। वो धीरे-धीरे, धीरे ग्रो होता है। तो हमें हमारा रिश्ता मज़बूत बनाना है, उसे टाइम देना है। पहले के रिश्ते बहुत ज़्यादा टिकते थे, हमें पता है, लेकिन आजकल ना इन सारी चीज़ों की वजह से वो जल्दी टूट रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो कम्युनिकेशन बढ़ाओ, उसको प्राथमिकता दो, वो ज़रूरी है। देन हमें हर एक आर्गुमेंट में या फिर किसी भी चीज़ में जीतने की ज़रूरत है ही नहीं। उससे क्या है कि जीत कर भी हम हार जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, तो जीतने की जगह हमें समझने की कोशिश करनी है। और जो भी हमारा अहंकार वगैरह जो भी है ना, वो उसे बाहर रखो। या फिर जो हमने अभी बात की, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, उससे कंपैरिज़न मत करो। उसका कंपैरिज़न हमारे लाइफ से होने के बाद फिर हम
जो हमारी पेशेंस है उसे भी खो देते हैं और जो हम दूसरी दूसरी दुनिया में मतलब एंट्री करते हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए। हम जिस दुनिया के है ही नहीं, उस दुनिया में क्यों जाना है? और कभी-कभी जो हमारे रिलेशंस हैं, उनको थोड़ा-सा टाइम देना ज़रूरी है। देखो, सबकी जो भी अपेक्षाएँ हैं, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी, हमें पता है। लेकिन कभी-कभी कभार बातें कर लिया करो, अच्छी होती है। और ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। जैसे छोटी-छोटी बातें करो। अ, जो भी आपको लगता है कि इससे वो खुश हो जाएँगे या फिर हम भी खुश होते दोनों मिलके। तो ऐसे छोटी-छोटी बातें करो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे-धीरे कम हो जाएँगी और आपकी लाइफ सच में अच्छी बन जाएगी। परफेक्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत अच्छी बनेगी और धीरे-धीरे हम इम्प्रूवमेंट तो करेंगे ही। तो बस यही बात है। ये जो हमारे रिश्ते हैं उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं वो देखना पड़ेगा एंड देन उसके ऊपर हमें वी हैव टू वर्क इट। अगर धीरे-धीरे होगा तो मुझे लगता है कि वो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं? कौन-कौन सी और प्रॉब्लम्स है जो हमारे रिश्ते को खराब कर रही है? और कौन-कौन से ऑप्शंस होते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि उसके ऊपर उपाय जो हो सकते हैं, वो क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अ, लिख सकते हो, बता सकते हो क्या हो, क्या नहीं। बस आज के लिए इतना ही है। कुछ नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।